हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्या है, सुबह के समाचार पत्र जैसे ही आप लोगों ने पढ़े हैं और ये पोस्टें लगातार वायरल हुई हैं, कुछ न्यूज़पेपर की क्लिक्स हैं जो कि लगातार वायरल हो रही हैं, उनको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे अभ्यर्थी भी परेशान हैं जिन्होंने आवेदन में कुछ त्रुटियां की हैं, भले ही अंकों में त्रुटियां ना हो। अंकों में देखिए त्रुटियों को लेकर जिनकी मेरिट प्रभावित होगी उसको लेकर हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ऐसे आवेदकों के लिए परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चीजें डिपेंड करेंगी। पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में ऐसे आवेदकों को भी राहत प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में जिन्होंने अंकों में त्रुटियां की थी, तो अंकों में त्रुटियां या किसी कैटेगरी में त्रुटियां या किसी प्रकार की ऐसी त्रुटियां जिनसे उनकी मेरिट प्रभावित हुई है, जिला आवंटन प्रभावित हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी परेशान ना हो, एकदम से बहुत ज़्यादा टेंशनाइज ना हो जाएं, इतना ना टेंशनाइज डिप्रेस्ड हो जाएं कि कुल मिलाकर आप फॉर्म ही भरने में या और चीज़ों में क्या है इधर उधर के डिसीजन ले। तो परेशान ना हो, हर एक समस्या का हल होगा। हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर हैं जो भी आपको रिलीफ दिलवाएंगे। अगर मानवीय त्रुटि हो गई है तो उसका निस्तारण है। कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था। कुछ एक आदेश हैं उनका भी विश्लेषण करेंगे और उन आदेशों को आपको हम उपलब्ध भी करवा देंगे। आप जाकर अगर फाइनली अगर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है जिनके अंकों में त्रुटियां हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि फिर न्यायालय की चौखट में जाएंगे, न्यायालय के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे, न्याय का मंदिर जो है वहां पर जाएंगे तो उनको रिलीफ अवश्य मिलेगा, ये पूरी हमें उम्मीद है। तो चलिए ऐसे अभ्यर्थियों की समस्याओं का हम निस्तारण करते हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं और वो परेशान हैं। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता के नाम, मोबाइल नंबर और इस प्रकार की जैसे विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं कि क्रमांक नंबर, प्रोविजनल डिग्री नॉट अवेलेबल, ये सारी की सारी समस्याओं पर संबंधित ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बता दें मोबाइल नंबर समस्या को लेकर देखिए एक और लेटर जारी किया गया है जय कुमार सिंह जैकी जी के द्वारा। राज्य मंत्री हैं कारागार एवं लोक प्रबंधन उत्तर प्रदेश, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग को इन्होंने लेटर लिखा कि कृपया श्री अजय पोरवाल पूर्व सांसद जनपद औरैया के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट किया, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि 18 मई 2020 से 69,000 काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। इसमें 6/1 को संपन्न हुए। सहायक आवेदन के समय अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर को बंद अथवा बदले जाने के कारण विभिन्न जनपदों के सैकड़ों अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की अद्यतन जानकारी नहीं हो पाने से इन्हें मानसिक तौर पर परेशानी हो रही। इसमें उक्त परेशानी के निवारण हेतु बदला हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कराने का सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अतः अनुरोध है कि कृपया जनहित में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनका दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करने हेतु संबंधित को आदेशित करने का कष्ट करें। तो कुल मिलाकर लगातार लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं। राज्य मंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अहम कदम है अभ्यर्थियों के हित में। जय कुमार सिंह जैकी जी ने भी लिखा है लेटर। और देखिए बहुत देर हो चुकी है, अब तक पता नहीं क्यों शासन स्तर से डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है कि मोबाइल नंबर में जो त्रुटियां हैं तो उनमें संशोधन के लिए क्यों नहीं अवसर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा इशू है इस टाइम का। ईमेल नंबर पर भले ही आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, लेकिन उसका निस्तारण अभी तक नहीं मिला। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अब तक ईमेल भी कर दिया है, लेकिन उसमें कोई भी समाधान नज़र नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों क्या है, मोबाइल नंबर को लेकर आप परेशान ना होइए, लेकिन लगातार ईमेल करते रहिए, मोबाइल नंबर पर कॉल करते रहिए, कैसे भी क्या भी है। तो जैसे भी समस्याएं हैं उनको अवगत करवाते रहिए। जल्द ही इस समस्या का निस्तारण होगा, अदरवाइज फिर दूसरे ऑप्शन पर विचार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट को जो कवर करते हैं। देखिए ये अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से इतर 68,500 यानी कि 41,500 शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से यानी कि इलाहाबाद से ये लेटर जारी हुआ था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि उक्त ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के बिंदु 15
15 बिंदु अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्व में भरे गए प्रदर्शित किए गए, जिसमें अभ्यर्थियों किसी भी प्रकार परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। उक्त के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा संज्ञान में लाया है कि त्रुटिवश उनके पिता के नाम, अनुक्रमांक, अंकपत्र क्रमांक इत्यादि में त्रुटियां हो गई, जिन्हें संशोधित करने को विचार कर लिया जाए। उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि अभ्यर्थियों की संप्रति संचालित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संशोधन का अवसर नहीं प्रदान किया गया था, तो ऐसे में अभ्यर्थियों में त्रुटियां हैं जिनसे साफ साफ देखिए अभ्यर्थियों की चयन प्रभावित नहीं होता है का निवारण जनपदीय चयन समिति के माध्यम से करा लिया जाए। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन पत्र में पिता पति के नाम में वर्तनी त्रुटि, शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों में अनुक्रमांक तथा अंक पत्र क्रमांक में किसी अंक की त्रुटि अथवा फोटो पहचान संख्या में किसी अंक या अक्षर की त्रुटि हो तथा उत्तर प्रदेश में निवास के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलती से नहीं चुन लिया गया है, तो ऐसे प्रकरणों को जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समस्त सुसंगत अभिलेखों से सम्यक परीक्षण कर त्रुटि का निवारण कर लिया जाए, जिससे कोई अहर अभ्यर्थी चयन नियुक्ति से वंचित न रह जाए। ऐसे समस्त प्रकरणों के संबंध में जनपदीय चयन समिति की कार्रवाई एक पृथक पंजिका में दर्ज की जाए। कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो कुल मिला के आप दोस्तों लेटर देख चुके हैं। भले ही 41,556 का हो, लेकिन ऐसा ही लेटर 69,000 में भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी वैसे ही आपको ये चीज़ें दिखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जो पिछली शिक्षक भर्तियों में जब ऐसी रियायत दी गई है, ऐसी चीज़ें हुई हैं, चूँकि आपकी मेरिट इनसे प्रभावित नहीं होगी, मानवीय त्रुटियां हैं, इनका निस्तारण कर लिया जाएगा। हमने शुरू से ही कहा है। लेकिन देखिए माथा फोड़ने से भी कोई मतलब होने वाला नहीं है। आपको हम सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके आधार पे आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी एकदम से टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत परेशान, एकदम भाई इतना लोड नहीं लिया जाता है जिससे आपकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो जाए। तो इतना नहीं प्रेशर लेना है। कुल मिला के धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ठीक है। तो समय आने दीजिए, वो ऋतु आने दीजिए, तो अवश्य ही जो है फल लगेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके अंक पत्र में अगर कोई त्रुटियां हैं, देखिए इसमें जितनी भी समस्याएं हैं उनके आधार पर कुल मिलाकर जनपदीय चयन समिति इस पर निर्णय लेगी और इसके बाद उनका अभिलेख सत्यापन कर लिया जाएगा। आपके जो मूल अभिलेख हैं उनसे जो है मिला उला के फिर इसके बाद जो पंजिका है, पृथक पंजिका में उसको दर्ज भी कर लिया जाएगा। ये लेटर है, आप लोग इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और इसका संज्ञान भी ले सकते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, देखिए ये लेटर जब जारी हुआ था तब कौन थी सचिव, तो वो 27/8/2018 यानी कि रूबी सिंह जी थी। तब उन्होंने ये कार्य किया था, ऐसी सहूलियत प्रदान की थी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुल मिलाकर इस संदर्भ में भी इस बार भी आपका कार्य है सिर्फ समस्याओं से अवगत कराना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल हैं वो तो मोबाइल नंबर पर आप करिए, फिर इसके बाद जो है इन छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उनकी त्रुटि के संबंध में भी करिए और इस लेटर को साक्ष्य के रूप में आप लगा दीजिए। देखिए साक्ष्यों के आधार पर अगर जब तर्क किए जाते हैं, कोई डिमांड रखी जाती है, मांग रखी जाती है, तो उस पर कार्रवाई त्वरित ढंग से हुआ करती है। माननीय उच्च न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर भी जब मामलों को संज्ञान में लाया जाता है तो उसके पूर्व में निस्तारित मामलों को अवश्य जो है जज साहब के सामने रखा जाता है। वो उनका संज्ञान लेके बहुत तुरंत जल्दी ऑर्डर पास आउट कर देते हैं, चूँकि न्याय में बहुत देरी हो जाती है। अगर इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू आते रहते हैं तो उसमें जो प्रीवियस ऑर्डर हैं उनका रेफरेंस लेके चीज़ों को कर दिया। तो इस वजह से हम भी ये चाहते हैं कि आप क्या करें, इस लेटर को अटैच करें और अपनी समस्या लिखें और ईमेल कर दें, ठीक है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको आवेदन में अगर ये छोटी मोटी मिस्टेक की हैं, गृह जनपद से रिलेटेड, निवास से रिलेटेड, अंक पत्र से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, ऐसे तो लगभग 40-50 नहीं 70,000 अभ्यर्थी हम बता दें। किसी का भी आवेदन पत्र आप उठा के देख लीजिए, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। मान लिया यूपी बोर्ड की जगह कुछ थोड़ा और लिख गया है एड्रेस। देखिए अगर देखा जाए तो बोर्ड एंड
जो है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज नेम ऐसा कुछ रहता है। कुछ लोग उसी कॉलम में बहुत ज़्यादा त्रुटियां करते हैं, लिखा कुछ और है, डेटा कुछ और फिल करते हैं, तो ये भी तो त्रुटि ही हुई एक हिसाब से। अब पीएनपी को कुछ लोग जो है एससीईआरटी लखनऊ लिख दिया करते हैं, पीएनपी प्रयागराज है आपका टीटी वाला, लेकिन उसको आप लोग जो है एससीईआरटी लखनऊ लिख देते हैं। तो क्या वो त्रुटि हो गई या अंडरस्टूड चीज़ें नहीं है? बिल्कुल अंडरस्टूड है, उससे आपका चयन नहीं प्रभावित हुआ। आप कहीं कोई गलत तरीके से आप नियुक्ति नहीं ले रहे हैं, आपके जो प्रमाण पत्र अंक पत्र हैं वो फर्जी नहीं है, तो आप क्यों परेशान हैं? कुल मिलाकर आप लोग थोड़ा तसल्ली ठंडक रखिए। आपको आदेश भी हमने पिछली शिक्षक भर्ती का दिखा दिया है, इसका संज्ञान लेकर ट्वीट्स करिए, मैसेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करिए, वैसी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर जो हो गया है तो वो तो हो ही गया है, तो लेकिन उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि अंक पत्र में जिसने यानी कि अंकों में त्रुटियां की हैं और उनका चयन प्रभावित हुआ, तो उसके संबंध में किस प्रकार से कैसा लेटर जारी हुआ था और किस प्रकार से समस्याओं का निस्तारण हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।